यह संसार एक विद्यालय है और हर इंसान यहाँ विद्यार्थी बनकर आया है। फर्क केवल इतना है कि कोई विद्यार्थी यह जानता है कि वह पढ़ने आया है और कोई विद्यार्थी अनजाने में खेल में उलझकर समय गंवा देता है। जीवन की सबसे बड़ी विद्या यदि कोई है तो वह है अपने आप की विद्या, स्वयं को जानने और स्वयं को साधने की कला। बाहर की दुनिया पर काम करने से पहले भीतर की दुनिया पर काम करना आवश्यक है, क्योंकि बाहर तो केवल प्रतिबिंब है, वास्तविकता भीतर है। जो भीतर है वही बाहर प्रकट होता है। यदि भीतर अंधकार है तो बाहर की दुनिया चाहे कितनी ही चमकदार क्यों न लगे, तुम्हें हमेशा कमी ही दिखेगी। यदि भीतर प्रकाश है तो बाहर की कठिनाइयां भी अवसर जैसी लगेंगी। इसलिए बेटा, अपने आप पर काम करना ही जीवन का सार है। यह मत समझना कि अपने आप पर काम करने का अर्थ केवल ध्यान में बैठ जाना है या कुछ धार्मिक अनुष्ठान करना है। नहीं, इसका अर्थ है हर क्षण सजग रहना, अपनी आदतों को गढ़ना, अपनी सोच को ऊंचा करना, अपने मन और भावनाओं को शुद्ध करना, अपने भीतर ऐसी शक्ति और शांति पैदा करना कि तुम्हारा अस्तित्व ही दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाए। यही सच्ची साधना है और यही सबसे बड़ा कर्म है बेटा। याद रखो कि जब बच्चा जन्म लेता है तो वह खाली स्लेट की तरह होता है। धीरे धीरे अनुभव और वातावरण उस पर लिखने लगते हैं। आदतें, संस्कार और शिक्षा उस पर चित्र अंकित करते हैं। लेकिन जब इंसान बड़ा हो जाता है तो उसके पास यह शक्ति आ जाती है कि वह चाहे तो उस स्लेट पर नया चित्र बना सकता है, चाहे तो पुराने गलत चित्र मिटा सकता है। यही आत्मविकास है, यही अपने आप पर काम करना है। पर दुख की बात यह है कि ज्यादातर लोग ये भूल जाते हैं कि उनके पास ये शक्ति है। वे अपने जीवन को जैसे है वैसे ही स्वीकार कर लेते हैं और सोचते हैं कि मैं ऐसा ही हूँ, मेरा भाग्य ऐसा ही है। लेकिन सच्चाई यह है कि भाग्य कोई बाहर से नहीं लाता। भाग्य तो इंसान की आदतों और कर्मों से ही बनता है। इसलिए अगर तुम अपने भाग्य को बदलना चाहते हो तो तुम्हें अपनी आदतें बदलनी होंगी, और अगर आदतें बदलनी है तो अपने आप पर काम करना ही पड़ेगा। बेटा, सबसे पहले तो यह समझ लो कि आत्म कार्य का आधार है आत्म जागरूकता। यदि तुम अपने विचारों, अपनी भावनाओं और अपनी प्रतिक्रियाओं को ही नहीं देखोगे तो सुधार कहाँ से करोगे। जैसे डॉक्टर रोग पहचानता है तब इलाज करता है, वैसे ही आत्मा का डॉक्टर बनने के लिए पहले तुम्हें अपने भीतर के रोगों को पहचानना होगा। और ये रोग है आलस्य, भय, क्रोध, लालच, ईर्ष्या और अहंकार। ये सब मनुष्य को नीचे गिराते हैं। इनकी पहचान करना ही पहला कदम है। जब तुम सजग हो जाओगे तो तुम्हें दिखेगा कि कैसे छोटा सा गुस्सा तुम्हें बेचैन कर देता है, कैसे आलस्य तुम्हारे सपनों को मार देता है, कैसे ईर्ष्या तुम्हें भीतर से जलाती है। तब तुम्हें यह समझ आएगा कि असली शत्रु बाहर नहीं बल्कि भीतर बैठा है। और जब शत्रु का पता चल गया तो उसे जीतना भी संभव हो जाता है। अब दूसरी बात है अनुशासन। बिना अनुशासन के कोई भी इंसान अपने आप पर काम नहीं कर सकता। अनुशासन वह सीढ़ी है जो तुम्हें जमीन से आकाश तक ले जाती है, पर लोग अनुशासन को बोझ समझते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि अनुशासन ही स्वतंत्रता की चाबी है। बेटा देखो, अगर तुम्हें गाना सीखना है, कोई कला सीखनी है, कोई व्यवसाय करना है, कोई लक्ष्य पाना है, हर जगह अनुशासन चाहिए। बिना अनुशासन के प्रतिभा भी अधूरी है। जैसे नदी को किनारे बांधते हैं तभी वह खेतों को सींचती है, किनारे हट जाए तो वही नदी बाढ़ बन जाती है। वैसे ही अनुशासन तुम्हारी ऊर्जा को सही दिशा देता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि रोज का समय तय करो, समय पर सो, समय पर उठो, ध्यान करो, स्वाध्याय करो, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उस अनुशासन का पालन करो, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। जब तुम अपने आप को वश में कर लेते हो तो संसार का कोई भी तूफान तुम्हें हिला नहीं सकता। बेटा, तीसरी बात है विचारों की शक्ति। याद रखो, तुम्हारे विचार ही तुम्हारा भविष्य गढ़ते हैं। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। यदि सोच ऊंची होगी तो जीवन ऊंचा होगा, यदि सोच गिरी हुई होगी तो जीवन भी गिर जाएगा। विचार बीज की तरह है और कर्म वृक्ष की तरह। अगर बीज अच्छा है तो वृक्ष फलदायी होगा, अगर बीज खराब है तो वृक्ष विषैले फल देगा। इसलिए सबसे पहले अपने विचारों को शुद्ध करो, और ये तभी होगा जब तुम महान ग्रंथ पढ़ोगे, अच्छे लोगों के साथ रहोगे और हर नकारात्मकता से बचोगे। रोज अपने आप से कहो कि मैं शक्तिशाली हूँ, मैं शांत हूँ, मैं सफल हूँ और मैं प्रेममयी हूँ। ये वाक्य केवल शब्द नहीं है, ये मंत्र है।
इन्हें दोहराते दोहराते तुम्हारा मन बदल जाएगा, तुम्हारी चेतना बदल जाएगी और तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। चौथी बात है आदतें। इंसान की आदतें ही उसका भाग्य बनाती है। आदतें वह डरा है जिस पर जीवन की गाड़ी चलती है। अगर डरा गलत है तो गाड़ी उल्टी दिशा में जाएगी, अगर ढर्रा सही है तो मंजिल तक पहुंचना निश्चित है। इसलिए बेटा, आज से अपनी आदतों की सूची बनाओ और देखो कि कौन सी आदतें तुम्हें नीचे खींच रही हैं और कौन सी ऊपर उठा रही हैं। बुरी आदतें छोड़ना कठिन लगता है, लेकिन असंभव नहीं है। तुम धीरे धीरे एक एक करके उन्हें छोड़ सकते हो और उनकी जगह अच्छी आदतें डाल सकते हो। सुबह जल्दी उठना, ध्यान करना, कृतज्ञता व्यक्त करना, दूसरों की मदद करना, अपने काम को पूरी ईमानदारी से करना, यह सब आदतें तुम्हें ऊपर उठाएंगी। हमेशा याद रखो कि तुम्हारा भविष्य तुम्हारी आदतों में छिपा है। पांचवी बात है आत्मनियंत्रण। यह सबसे कठिन पर सबसे महत्वपूर्ण साधना है। मनुष्य के भीतर असंख्य इच्छाएं उठती रहती हैं और यदि वह हर इच्छा के पीछे भागे तो कभी शांति नहीं पा सकता। इच्छाओं को साधना ही आत्मनियंत्रण है। जब तुम खाने में संयम लाओगे, बोलने में संयम लाओगे, समय के प्रयोग में संयम लाओगे, तब तुम्हारी ऊर्जा व्यर्थ नहीं जाएगी बल्कि केंद्रित होगी और वही केंद्रित ऊर्जा महान कार्यों को जन्म देगी। बेटा, याद रखो कि संसार में जितने भी महान लोग हुए हैं उनकी सफलता का रहस्य आत्मनियंत्रण ही है। जिसने अपनी इच्छाओं पर विजय पाली वह पूरी दुनिया पर विजय पा सकता है। अब तुम सोच रहे होगे कि यह सब बातें सुनने में तो अच्छी लगती हैं, लेकिन इन्हें अमल में लाना कठिन है। हाँ बेटा, कठिन तो है पर असंभव नहीं। कठिन इसलिए है क्योंकि मन चंचल है, आदतें पुरानी है, इच्छाएं प्रबल है। लेकिन अगर तुम छोटे छोटे कदम उठाओगे तो सफलता निश्चित है। हर दिन 5 मिनट ध्यान से शुरू करो। हर दिन एक बुरी आदत को पहचान कर उसे कम करने का अभ्यास करो। हर दिन एक अच्छी आदत जोड़ो। हर दिन अपने विचारों की समीक्षा करो। हर दिन रात को सोने से पहले यह सोचो कि आज मैंने अपने आप पर कितना काम किया। यही छोटे छोटे कदम तुम्हें मंजिल तक ले जाएंगे। कभी मत सोचो कि मैं कल से बदल जाऊंगा। नहीं, परिवर्तन एक दिन में नहीं होता, परिवर्तन रोज के अभ्यास से होता है। बेटा, जीवन का असली आनंद वही है जो आत्मविकास से मिलता है। बाहरी सुख अस्थाई है, धन, पद, शोहरत ये सब आज है, कल नहीं। लेकिन आत्मविकास स्थायी है, यही तुम्हारे साथ मृत्यु के पार भी जाता है। इसलिए याद रखो कि अपने आप पर काम करना ही सबसे बड़ा निवेश है, सबसे बड़ा धन है और सबसे बड़ी साधना है। जब तुम अपने आप पर काम करोगे तो न केवल तुम स्वयं बदलोगे बल्कि तुम्हारे परिवार, समाज और पूरी दुनिया पर उसका असर होगा, क्योंकि इंसान का परिवर्तन ही दुनिया का परिवर्तन है। इसलिए बेटा, आज से संकल्प लो कि मैं हर दिन अपने आप पर काम करूंगा, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, चाहे लोग कुछ भी कहें। मैं अपने भीतर की शक्ति को जगाऊंगा, अपने भीतर की शांति को जगाऊंगा और अपने भीतर की महानता को प्रकट करूंगा। यही जीवन का असली उद्देश्य है, यही आत्म साधना है और यही मार्ग है जो तुम्हें परम आनंद और परम सफलता तक ले जाएगा। बेटा सुनो, जीवन एक यात्रा है और यह यात्रा बाहर की नहीं बल्कि भीतर की है। लोग बाहर दौड़ते रहते हैं, पैसा कमाते हैं, घर बनाते हैं, रिश्ते जोड़ते हैं, शोहरत के पीछे भागते हैं, पर अंत में जब अकेले बैठते हैं तो पाते हैं कि भीतर तो अभी भी खालीपन है, बेचैनी है, डर है। और यही वजह है कि इंसान चाहे जितना भी पाले, संतोष उसे तब तक नहीं मिलता जब तक वह अपने आप पर काम करना नहीं सीखता। बाहर का सुख हमेशा अधूरा होता है क्योंकि उसका आधार बदलता रहता है, लेकिन भीतर की शांति, भीतर की शक्ति, भीतर की समझ स्थायी होती है। इसलिए मैंने कहा कि अपने आप पर काम करना ही जीवन का सबसे बड़ा कार्य है। यह मत समझो कि यह कोई अलग काम है, नहीं बेटा, यह वही काम है जो हर क्षण चल रहा है। फर्क इतना है कि तुम उसे सजग होकर करते हो या अचेत होकर। सजग होकर किया गया हर कदम तुम्हें ऊपर उठाता है, अचेत होकर किया गया हर कदम तुम्हें नीचे गिराता है। और इसीलिए जागरण ही साधना है। अपने आप पर काम करने का पहला सोपान है स्वयं को देखना, स्वयं पर निरीक्षण करना। जैसे तुम आईने में चेहरा देखते हो वैसे ही अपने मन को देखो, अपने विचारों को देखो, अपने भावों को देखो। तुम्हारे भीतर कौन सा विचार बार बार आता है, कौन सा डर तुम्हें रोकता है, कौन सी कमजोरी तुम्हें बांध कर रखती है। यदि तुम इन्हें पहचान लोगे तो आधी साधना पूरी हो जाएगी, क्योंकि पहचान ही परिवर्तन की शुरुआत है।
बेटा समझ लो कि जब तक इंसान अपनी समस्या को बाहर ढूंढता है तब तक उसका समाधान नहीं मिलता। जैसे कोई बीमार व्यक्ति बार बार डॉक्टर बदलता रहे लेकिन अपनी आदतें न बदले तो दवा काम नहीं करेगी। वैसे ही तुम जीवन में कितनी भी चीजें बदलो, कितने भी लोग बदलो, कितनी भी परिस्थितियां बदलो, जब तक तुम खुद को नहीं बदलोगे तब तक कुछ नहीं बदलेगा। इसलिए आत्म जागरूकता सबसे पहली कुंजी है। दूसरा सोपान है अनुशासन। बेटा, अनुशासन का अर्थ है अपने जीवन को डर्रे में लाना, अपने समय का सम्मान करना, अपने शरीर और मन को साधना। बिना अनुशासन के जीवन रेत के घरौंदे जैसा है जो हर लहर से गिर जाता है। अनुशासन बंधन नहीं है, अनुशासन तो स्वतंत्रता का मार्ग है। जैसे घोड़े को लगाम लगाई जाती है तो वह सवार को मंजिल तक पहुंचाता है, लेकिन यदि लगाम हटा दी जाए तो वही घोड़ा सवार को गिरा भी सकता है। वैसे ही अनुशासन तुम्हारे मन और शरीर की लगाम है। यदि तुमने इसे साध लिया तो कोई भी तूफान तुम्हें हिला नहीं सकता। सुबह समय पर उठना, ध्यान करना, पढ़ाई करना, सेवा करना, भोजन में संयम रखना, सोने का समय तय करना, ये सब अनुशासन के अंग हैं। बेटा याद रखो कि जिसने अपनी दिनचर्या पर विजय पाली, इसने जीवन की आधी लड़ाई जीत ली। तीसरा सोपान है विचारों की शक्ति को समझना। बेटा, विचार बीज हैं और जीवन उनका वृक्ष है। यदि बीज खराब है तो वृक्ष विषैले फल देगा, यदि बीज शुद्ध है तो वृक्ष अमृत देगा। इसलिए सबसे पहले अपने विचारों को शुद्ध करो। यह मत सोचो कि केवल कर्म ही महत्वपूर्ण है। नहीं, कर्म तो विचारों का परिणाम है। जब तक विचार नहीं बदलते तब तक कर्म नहीं बदलते, और जब तक कर्म नहीं बदलते तब तक भाग्य नहीं बदलता। इसलिए भाग्य को बदलना है तो पहले विचार बदलो। हमेशा अपने आप से कहो कि मैं शक्तिशाली हूँ, मैं शांत हूँ, मैं सफल हूँ, मैं प्रेममय हूँ और मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूँ। यह केवल शब्द नहीं है, यह मंत्र है, और मंत्र में इतनी शक्ति होती है कि वह तुम्हारा पूरा जीवन बदल सकता है। लेकिन यह तभी होगा जब तुम इसे निरंतरता से करोगे। निरंतरता ही साधना का रहस्य है। चौथा सोपान है आदतों का परिवर्तन। बेटा, इंसान की आदतें ही उसका भविष्य बनाती हैं। आदतें वह ढर्रा है जिस पर जीवन चलता है। यदि आदतें गलत हैं तो मंजिल गलत होगी, यदि आदतें सही हैं तो मंजिल सही होगी। इसलिए अपने आप से पूछो कि मेरी आदतें मुझे कहाँ ले जा रही हैं। सुबह देर तक सोना, समय बर्बाद करना, शिकायत करना, गुस्सा करना, दूसरों की बुराई करना, ये सब आदतें तुम्हें नीचे गिराएंगी। जबकि जल्दी उठना, ध्यान करना, कृतज्ञ होना, मेहनत करना, सेवा करना, सीखते रहना, ये सब आदतें तुम्हें ऊपर उठाएंगी। हमेशा याद रखो कि बड़ी सफलताएं बड़ी आदतों से नहीं बल्कि छोटी छोटी आदतों से बनती है। इसलिए आज से तय करो कि हर दिन एक बुरी आदत छोड़ूंगा और एक अच्छी आदत अपनाऊंगा। पांचवा सोपान है आत्मनियंत्रण। बेटा, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। मन ही असली शत्रु है और मन ही असली मित्र। मन को साध लिया तो सब साध लिया, मन को खो दिया तो सब खो दिया। आत्मनियंत्रण का अर्थ है इच्छाओं पर विजय पाना। हर इच्छा के पीछे भागना कमजोरी है, इच्छाओं को साधना शक्ति है। जैसे सूर्य की किरणें बिखरी हों तो उनमें कोई ताकत नहीं होती, लेकिन वही किरणें जब लेंस से केंद्रित होती हैं तो आग लगा देती हैं। वैसे ही तुम्हारी ऊर्जा व्यर्थ जाएगी यदि तुम हर इच्छा के पीछे भागोगे, लेकिन वही ऊर्जा महान कार्यों में बदल जाएगी यदि तुम उसे नियंत्रित करोगे। इसीलिए भोजन में संयम लाओ, वाणी में संयम लाओ, समय में संयम लाओ। बेटा, याद रखो कि जिसने संयम सीख लिया उसने संसार का सबसे बड़ा खजाना पा लिया। छठा सोपान है कृतज्ञता। बेटा, जब इंसान कृतज्ञ होता है तो उसका हृदय खिल जाता है। वह शिकायत करना छोड़ देता है, और शिकायत छोड़ दी तो दुख अपने आप कम हो जाता है। जीवन में जो है उसके लिए धन्यवाद देना सीखो, चाहे वह छोटा ही क्यों ना हो। सुबह उठकर सूर्य की रोशनी के लिए धन्यवाद दो, भोजन के लिए धन्यवाद दो, परिवार के लिए धन्यवाद दो, शरीर के लिए धन्यवाद दो, और सबसे बड़ी बात, अपने जीवन के लिए धन्यवाद दो। जब तुम कृतज्ञ हो जाओगे तो तुम्हारे भीतर की नकारात्मकता खत्म हो जाएगी और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाएगी, और यही ऊर्जा तुम्हें और ऊंचा उठाएगी। सातवां सोपान है सेवा। बेटा, याद रखो कि अपने आप पर काम करने का मतलब केवल अपने लिए नहीं है बल्कि दूसरों के लिए भी है। जब तुम बदलते हो तो तुम्हारा परिवार बदलता है,
जब परिवार बदलता है तो समाज बदलता है, जब समाज बदलता है तो देश बदलता है, और जब देश बदलता है तो पूरी मानवता बदल जाती है। इसलिए सेवा का भाव रखो, जहां भी हो वहां दूसरों की मदद करो। सेवा से तुम्हारा अहंकार टूटेगा, तुम्हारा हृदय पवित्र होगा और तुम्हारे भीतर करुणा का उदय होगा। यही सच्चा आत्मविकास है बेटा। 8वां सोपान है धैर्य और निरंतरता। अपने आप पर काम करने में समय लगता है। यह कोई एक दिन का काम नहीं है। जैसे बीज बोने के बाद उसे फल देने में समय लगता है, वैसे ही आत्मविकास में भी समय लगता है। इसलिए धैर्य रखो, जल्दी हार मत मानो। हर दिन छोटे छोटे कदम लो और निरंतर आगे बढ़ते रहो। निरंतरता ही असली चमत्कार है। छोटे छोटे अभ्यास मिलकर बड़े परिवर्तन लाते हैं। इसलिए निराश मत होना। अगर गिरो तो उठो, अगर असफल हो तो फिर से प्रयास करो। यही साधना है। 9वां सोपान है आत्म प्रेम। बेटा, अपने आप पर काम करने का मतलब है अपने आप से प्रेम करना, अपने आप को स्वीकार करना, अपनी अच्छाइयों और कमजोरियों दोनों को पहचानना और उन्हें सुधारना। बहुत लोग अपने आप से ही नाराज रहते हैं, खुद को दोष देते रहते हैं। इससे कुछ नहीं बदलता। परिवर्तन तभी होगा जब तुम खुद को प्रेम करोगे, खुद पर विश्वास करोगे और यह मानोगे कि मैं बदल सकता हूँ, मैं सुधार सकता हूँ, मैं महान बन सकता हूँ। बेटा, अंत में यह याद रखो कि अपने आप पर काम करना ही सबसे बड़ा धर्म है। यही सबसे बड़ा निवेश है, यही सबसे बड़ी साधना है और यही सबसे बड़ा परमार्थ है। जब तुम अपने आप पर काम करते हो तो न केवल तुम बदलते हो, बल्कि तुम्हारे माध्यम से पूरी दुनिया बदलती है। इसलिए आज से संकल्प लो कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे लोग क्या भी कहें, मैं हर दिन अपने आप पर काम करूंगा। मैं हर दिन बेहतर बनूंगा, मैं हर दिन सीखूंगा, मैं हर दिन साधना करूंगा और अपने जीवन को महान उद्देश्य के लिए समर्पित करूंगा। यही मार्ग है, यही साधना है, यही सफलता है और यही परम आनंद है। बेटा सुनो, जब हम यह कहते हैं कि अपने आप पर काम करो, तो इसका अर्थ केवल इतना नहीं है कि तुम कुछ आदतें बदल लो या कुछ अच्छी बातें सीख लो। इसका असली अर्थ है कि तुम अपने भीतर की परतों को एक एक करके हटाओ। अपने भीतर जो झूठा अहंकार, झूठी पहचान और झूठी धारणाएं बैठी हैं, उन्हें निकाल फेंको और अपने असली स्वरूप को पहचानो। यह साधना केवल सतही नहीं है, यह गहरी है। यह तुम्हारे अस्तित्व की जड़ों को हिलाती है। इसलिए बहुत से लोग इस मार्ग पर आते हैं लेकिन टिक नहीं पाते। वे थोड़ी देर साधना करते हैं और फिर छोड़ देते हैं। लेकिन बेटा, जो टिक गया, जिसने धैर्य रखा, जिसने निरंतरता रखी, वही अपने भीतर के खजाने तक पहुंच जाता है, वही असली आनंद को पा लेता है। अब मैं तुम्हें एक और रहस्य बताता हूँ। आत्मविकास का असली आधार है आत्मनिरीक्षण। हर दिन अपने जीवन की समीक्षा करना। जैसे व्यापारी दिन के अंत में हिसाब किताब करता है, वैसे ही साधक को हर दिन रात को सोने से पहले अपने दिन का हिसाब करना चाहिए। देखना चाहिए कि आज मैंने कौन सी गलती की, कहाँ गुस्सा आया, कहाँ आलस आया, कहाँ मैंने दूसरों से कठोर व्यवहार किया, और साथ ही यह भी देखना चाहिए कि आज मैंने कौन सा अच्छा काम किया, कहाँ धैर्य रखा, कहाँ सेवा की, कहाँ कृतज्ञता दिखाई। यह आत्मनिरीक्षण ही तुम्हें आगे बढ़ाएगा, क्योंकि बिना समीक्षा के सुधार संभव नहीं है। बेटा, याद रखो कि यदि तुम हर दिन अपने आप का हिसाब नहीं करोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा मन तुम्हें धोखा देने लगेगा। इसलिए आत्मनिरीक्षण आत्मविकास का एक अनिवार्य हिस्सा है। दूसरा रहस्य है संगति। बेटा, तुम चाहे कितनी भी कोशिश करो, यदि तुम्हारी संगति गलत है तो तुम गलत दिशा में ही जाओगे, और यदि संगति सही है तो तुम्हारा मार्ग अपने आप सही हो जाएगा। क्योंकि संगति का असर बहुत गहरा होता है। जैसे लोहे की छड़ आग के पास रखी जाए तो वह भी तपने लगती है, और बर्फ के पास रखी जाए तो ठंडी हो जाती है, वैसे ही इंसान की चेतना उसके आसपास के वातावरण से रंग ही जाती है। इसलिए यदि तुम अपने आप पर सचमुच काम करना चाहते हो तो अपनी संगति को शुद्ध करो। अच्छे लोगों के साथ रहो, महान पुस्तकों के साथ रहो, प्रेरणादायक विचारों के साथ रहो, और नकारात्मक लोगों, आलसी लोगों, शिकायत करने वालों से दूरी बनाओ, क्योंकि उनका असर तुम्हारे ऊपर पड़ेगा ही। यह नियम अटल है। तीसरा रहस्य है
धैर्य। बेटा, आत्मविकास की यात्रा लंबी है। यह कोई छोटा रास्ता नहीं है। इसमें समय लगता है, कई बार गिरना पड़ता है, कई बार असफल होना पड़ता है, लेकिन जो धैर्य रखता है वही मंजिल तक पहुंचता है। जैसे किसान बीज बोकर तुरंत फल की अपेक्षा नहीं करता। वह इंतजार करता है, खेत को सींचता है, देखभाल करता है, धूप बरसात सहता है और फिर समय आने पर फल प्राप्त करता है। वैसे ही आत्मविकास का फल भी समय लेकर आता है। इसलिए धैर्य रखना ही सबसे बड़ी ताकत है। अगर तुम धैर्यवान हो तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। चौथा रहस्य है सेवा। बेटा, सेवा का महत्व मैंने पहले भी बताया, लेकिन अब इसे और गहराई से समझो। जब तुम दूसरों की सेवा करते हो तो वास्तव में तुम अपने अहंकार को तोड़ते हो। जब तक अहंकार है तब तक असली आत्मविकास नहीं हो सकता। अहंकार कहता है मैं बड़ा हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, लेकिन सेवा कहती है कि सब एक हैं, सब ईश्वर के अंश हैं। जब ये भावना आती है तब सच्चा प्रेम जागता है, और जब प्रेम जागता है तभी शांति आती है। इसलिए सेवा केवल दूसरों के लिए नहीं है, सेवा तुम्हारे लिए भी है। ये तुम्हारे भीतर की शुद्धि है, ये तुम्हारे अहंकार का विसर्जन है। पांचवा रहस्य है मौन। बेटा, जब इंसान मौन होता है तभी वह अपने भीतर की आवाज सुन पाता है। शब्दों का शोर हमें बाहर खींच लेता है, लेकिन मौन हमें भीतर ले जाता है। इसीलिए साधु संत मौन साधना करते हैं। तुम भी हर दिन कुछ समय मौन में बिताओ, बिना बोले, बिना सोचे। केवल मौन में बैठो और अपने भीतर की धड़कन को सुनो, अपने भीतर की शांति को महसूस करो। यह मौन ही तुम्हें भीतर से मजबूत करेगा। मौन ही तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप से मिलवाएगा। छठा रहस्य है स्वाध्याय। बेटा, ज्ञान के बिना साधना अधूरी है। इसलिए हर दिन कुछ समय निकालकर अच्छे ग्रंथ पढ़ो, गीता पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, महापुरुषों की जीवनी पढ़ो। उनकी बातें तुम्हें प्रेरणा देंगी, तुम्हें मार्ग दिखाएंगी और तुम्हारे विचारों को ऊंचा बनाएंगी। ज्ञान ही वह दीपक है जो अंधकार में रोशनी लाता है। इसलिए स्वाध्याय को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। सातवां रहस्य है ध्यान। ध्यान ही आत्मविकास का हृदय है। बिना ध्यान के आत्मा की गहराई तक पहुंचना असंभव है। ध्यान का अर्थ केवल आंखें बंद करना नहीं है। ध्यान का अर्थ है भीतर उतरना, मन को शांत करना, विचारों को देखना और धीरे धीरे उन्हें पार करना। ध्यान से तुम्हारा मन शुद्ध होगा, तुम्हारी चेतना ऊंची होगी, तुम्हारी ऊर्जा केंद्रित होगी और तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। बेटा, ध्यान ही वह साधन है जो इंसान को पशु से देवता बना देता है। ध्यान ही वह साधन है जो इंसान को अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाता है। इसलिए ध्यान को अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण स्थान दो। आठवां रहस्य है प्रेम। बेटा, अपने आप पर काम करने का असली उद्देश्य यही है कि तुम प्रेममय बनो। जब तक भीतर प्रेम नहीं है तब तक सारी साधना अधूरी है। प्रेम ही सबसे बड़ी शक्ति है, प्रेम ही सबसे बड़ी साधना है। प्रेम ही वह सेतु है जो इंसान को इंसान से और इंसान को ईश्वर से जोड़ता है। इसलिए अपने भीतर प्रेम जगाओ, अपने परिवार के लिए, अपने मित्रों के लिए, अपने समाज के लिए और सबसे बढ़कर पूरी मानवता के लिए। जब प्रेम जागेगा तो क्रोध, ईर्ष्या और द्वेष अपने आप मिट जाएंगे और यही आत्मविकास की अंतिम मंजिल है। बेटा, अब मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूँ। मान लो तुम्हारे पास सोना है, लेकिन वह मिट्टी और धूल से ढंका हुआ है। यदि तुम उसे साफ करोगे, आग में तपाओगे, हथौड़े से पीटोगे तो वह चमक उठेगा और गहनों का रूप लेगा। वैसे ही आत्मा सोना है, लेकिन वह आलस्य, गुस्सा, ईर्ष्या और अज्ञान की धूल से ढंकी है। जब तुम साधना करोगे, अनुशासन लाओगे, सेवा करोगे, मौन रहोगे, ध्यान करोगे, तो धीरे धीरे यह धूल हटेगी और तुम्हारा असली स्वरूप प्रकट होगा। और बेटा, जब यह स्वरूप प्रकट होगा तब तुम समझोगे कि मैं कौन हूँ। मैं केवल शरीर नहीं हूँ, मैं केवल मन नहीं हूँ, मैं केवल विचार नहीं हूँ। मैं वह चेतना हूँ जो सब में व्याप्त है और यही असली आत्मविकास है। इसलिए बेटा, आज से यह संकल्प लो कि मैं अपने आप पर हर दिन काम करूँगा। मैं आलस्य नहीं करूँगा, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं धैर्य रखूँगा, मैं सेवा करूँगा, मैं मौन साधना करूँगा, मैं ध्यान करूँगा, मैं स्वाध्याय करूँगा, मैं प्रेम करूँगा और धीरे धीरे अपने भीतर की महानता को प्रकट करूँगा। यही जीवन का असली उद्देश्य है, यही साधना है, यही मार्ग है और यही परम आनंद है।